आज हम हनुमान जी के बचपन की कहानियों के बारे में कुछ जानेंगे। त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म और राक्षसों के बोझ से त्रस्त थी। ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करें। उनकी प्रार्थनाओं का फलस्वरूप भगवान शिव ने अंजनी माता के गर्भ से वानर रूप में अवतार लिया। अंजनी और केसरी के घर जब इस दिव्य बालक का जन्म हुआ तो पूरी वानर जाति के आनंद की लहर दौड़ गई। जन्म लेते ही उस बालक के मुखमंडल की चमक और तेजस्वी ने सभी को विस्मित कर दिया। ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह बालक असाधारण परम पराक्रमी होगा। इसके बल और भक्ति का संसार में कोई मुकाबला नहीं करेगा। बालक हनुमान और सूर्य की उड़ान की एक कहानी भी प्रसिद्ध है। जैसे जैसे हनुमान बड़े होने लगे, उनकी बाल सुलभ चंचलता के साथ साथ उनकी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन भी देखने लगा। एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ वन में खेल रहे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उनका मासूम मन सोचने लगा, यह कितना सुंदर फल है, इसे पाने में कितना आनंद आएगा। हनुमान ने बिना देर किए अपने पवन देव पिता के आशीर्वाद से छलांग लगाई और हवा में उड़ने लगे। उनके छोटे छोटे हाथ हवा को चीरते हुए सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर आकाश में खलबली मच गई। देवता चकित थे कि यह बालक कौन है जो सूर्य तक पहुंचने का साहस कर रहा है। जैसे ही हनुमान सूर्य तक पहुंचने वाले थे, इंद्रदेव ने यह देखकर क्रोध में आकर अपना वज्र फेंक दिया। वज्र से कटकर हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देख पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियां समेट ली। संसार में प्राणियों का श्वास थमने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव से क्षमा मांगी और हनुमान को अमृता, अद्वितीय बल, असीम बुद्धि और अपराजय शक्ति का वरदान दिया। जब अब यह बालक केवल वानर नहीं रहा, बल्कि देवताओं के वरदानों से युक्त एक अद्भुत योद्धा बन गया। हनुमान का बाल्यकाल उत्साह, शक्ति प्रदर्शन और ज्ञान प्राप्ति में बीता, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था, मेरे पास इतनी शक्तियां क्यों हैं? क्या मैं केवल इन्हें दिखाने के लिए जन्मा हूँ? एक दिन वह ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी सवाल ऋषि के सामने रखे। ऋषि मतंग ने ध्यानात्मक होकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जीवन अद्वितीय है, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग केवल सही समय पर होगा। तुम्हारा भाग्य एक महान कार्य के लिए जुड़ा है। एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे, वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बताएंगे। हनुमान यह सुनकर चकित हो गया। यह सोचने लगे, यह राजकुमार कौन है और ऐसा क्या कार्य होगा जो मेरे सारी शक्तियों का परीक्षा लेंगे। समय बीता और हनुमान ने अपन जीवन को सेवा और साधना में लगा दिया। उन्होंने गुरु सूर्यदेव ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। वह वानर राजा सुग्रीव के मंत्री बन गए। एक दिन एक बड़े घटना ने हनुमान के जीवन का दिशा ही बदल दी। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण नाम के दोनों राजकुमारों को अपने पास आते देखा। उनके तेजस्वी व्यक्ति और शांत आचरण को देखकर सुग्रीव ने हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम से मिलने पहुंचे। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनके भीतर कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से राम को जानते हैं। राम की विनम्रता और करुणा को हनुमान का हृदय जीत लिया। उन्होंने राम से पूछा, हे राजकुमार, आप कौन हैं और इस वन में किस खोज में हैं? राम ने उन्हें उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा राम हूँ। मेरी पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया है। उनकी खोज में भटक रहा हूँ।
अगर आपको इस कहानी के और आगे की बातें जानकारी लेनी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा।